हेलो दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज थोड़ी सी खुशी की लहर जगी है। और खुशी की लहर क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। खुशी की लहर ये है कि आज कोर्ट में अपना केस जो 27 नंबर पे लगा था वो टेकअप हुआ है। था तो बहुत नीचे, और सुनवाई जब कोर्ट नंबर 5 में होने लगी तो 28 से शुरू हुई थी, लेकिन रिवाइज में हम लोगों का केस टेकअप हुआ था। और केस टेकअप हुआ था 5:06 पे। कब हुआ? 5:06 पे केस टेकअप हो गया था और लगभग 2.5 से 3 मिनट तक सुनवाई हुई है। और उसमें सुनवाई में जब दोनों पक्ष रहते हैं तभी जज निर्णय दे पाते हैं, तो इस वजह से जज साहब निर्णय नहीं दे पाए हैं। और निर्णय नहीं देने का कारण ये है कि जब हम लोगों के केस में 5-5 रीटें पड़ी हैं तो 5 रीटों के पांचों वकील जब रहेंगे तब ही निर्णय निष्पक्ष आएगा। इसलिए जज साहब निर्णय नहीं दे पाए हैं, लेकिन केस टेकअप हुआ है, सुनवाई हुई है। लेकिन सारे वकील थे, मेन केस के वकील नहीं थे। मेन केस कौन सा? अनीता सिंह के जो वकील हैं वो शायद कोर्ट में उपस्थित थे, लेकिन उस समय वो चले गए थे, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि मैं वहाँ से मतलब लाइव नहीं थी, इसलिए मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि उन्हीं के वकील जो थे वो उस समय चले गए थे। तो हमारी मुख्य सेविका बहनें जो भी प्रयासरत हैं उनके हौसले को बुलंद रखने के लिए आप लोग हताश और निराश ना होइए। केस टेकअप हुआ है तो अब हर बार केस टेकअप होगा, सुनवाई होगी। 1-2 डेट में अपना स्टे हट जाएगा, ये कन्फर्म है, हट जाएगा। लेकिन आप लोग हताश और निराश ना हो, अपने धैर्य को बना के रखिए। और जो भी इधर उधर की जानकारी मिल रही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि कहीं कहीं जहाँ पर भी ये जांच आंगनबाड़ी केंद्रों की हो रही है और उसमें खामियां जो पाई जा रही हैं, उसको खामियां को भरने का जो मेन कारण यही है कि जब पूरे विभाग में कोई कर्मचारी नहीं रहेगा तो उस काम को कौन करेगा, यही है मेन मुद्दा। इसलिए संविदा कर्मी जो हैं इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। तो आप लोग धैर्य को ना खोएं, अपने धैर्य को बना के रखें। अब आप लोगों के समक्ष हम चर्चा कर लेते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में अगर अनीता सिंह के वकील नहीं थे, लेकिन 2-3 मिनट तक सुनवाई हुई, तो जो सुनवाई हुई आखिर कुछ तो वकील कहे होंगे, अपना प्रस्ताव रख दिए होंगे जज महोदय के सामने। लेकिन अब निर्णय नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि अनीता सिंह के जो वकील थे वो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में नहीं थे। इसलिए हम लोगों को निष्पक्ष निर्णय नहीं कुछ मिला है, लेकिन हम लोग अपने धैर्य को नहीं खोएंगे, इसलिए कि हम लोग पहले से ही ये प्रण ले चुके हैं कि हम लोगों को जीत अवश्य मिलेगी। और अवश्य मिलने का कारण है कि हम लोग दोषी नहीं हैं। दोषी जो है वो अपने आप को साबित करे कि हम किस लिए किस काम को किए, जो नहीं होना चाहिए था, मांग क्या रखना था, किसके साथ न्याय लेना था, और हम लोगों ने क्या किया। हम लोग का केस 5:06 पे टेकअप हो गया था और 5:06 पे टेकअप हुआ था और लगभग 5:08 तक सुनवाई हुई थी। तो 8-9 मिनट तक, तो कुल मिलाकर लगभग मतलब 2-2 ढाई मिनट तक सुनवाई हुई हम लोग के केस की। लेकिन जो हम लोग के
याची महोदय हैं उनके वकील ही नहीं वहाँ पे उपस्थित हुए। तो पिछली बार तो ये था कि जज महोदय ने मोटी फाइल देख करके अपने को हार मान लिए, और इस बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने, शायद ऐसा हुआ हो कि उन लोगों का केस ढलता हुआ दिखता देख करके वो पहले ही 9-2-11 हो गए हों कि हम लोग के केस में कोई दम नहीं है, वहाँ पे हम लोग को हार माननी है, इसलिए क्या पता वो अपना रास्ता नाप लिए हों। जिस तरह से कोर्ट में फाइल देखकर जज महोदय एक बार ने अपने पथ से भटक गए और बोले कि अगली बार सुनवाई करेंगे, उसी तरह से इस बार शायद अनीता सिंह के वकील ने अपने पद से भटक गए और उन्होंने कोर्ट से ही अपना उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई, और इसीलिए कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो कब तक भगेंगे? कभी तो कभी सभी लोगों को आना पड़ेगा सामने, और सामने आ करके ही हमारे गुरुजी के जो प्रयास हैं उनको सफल करते हुए अपने आप को वो हताश और निराश होंगे। कौन? वो जो याचिकाकर्ता वकील हैं, क्योंकि हम लोगों को निष्पक्ष न्याय बस है चाहिए। निष्पक्ष न्याय यही है कि जितने पे वैकेंसी आए उतने पे नियुक्ति हो, और होगी, कंफर्म होगी। ये आप लोग बिल्कुल ना डरें कि 126 पद को होल्ड किया जाएगा और संविदा कर्मी 126 हैं, जबकि केवल 100 ही संविदा कर्मी कोर्ट में याची बनी हैं। ये बताइए कि जब कोई कहे ही नहीं रहा है कि हमको भूख लगा है, उसके लिए भी खाना बना दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए आप लोग धैर्य को ना खोइए, आप लोगों को अवश्य मिलेगा सकारात्मक परिणाम। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने धैर्य को बनाए रखिए, और आप, यही वो समय है जहाँ पे धैर्य, साहस और विश्वास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसी समय जो थोड़ा सा भी पथ से विचलित हुआ वो अपने पथ से नहीं, पद से विचलित हो जाएगा। इसलिए हमारी जितनी भी मुख्य सेविका बहनें हैं वो अपने पद से विचलित ना हों और अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस तरह से जज महोदय एक बार नहीं सुने, दूसरी बार सुनना पड़ा, उसी तरह से अनीता सिंह के वकील भी एक बार नहीं उपस्थित हुए, लेकिन अगली बार उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है। हर समय भगते कहाँ तक फिरेंगे? कभी तो घसीट के आएंगे कोर्ट में, और आने के बाद वो क्या होगा ऊपर वाला बताएगा कि निर्णय क्या होना चाहिए, क्योंकि कौन दोषी है वो ऊपर वाला ही निर्णय देगा। लेकिन निर्णय किसके माध्यम से मिलेगा? वो निर्णय जज महोदय के माध्यम से मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, और विदा लेते लेते मैं ये कहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग हमको प्यार दुलार देते रहिए, ताकि हम लोग भी प्रयास करने के साथ साथ आगे बढ़ सके और बढ़ने में कामयाब हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मिलूँगी अगले वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।